नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टॉक टू रिचेस बाय पराग पारिक इस बुक के चैप्टर नंबर 3 का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं चैप्टर को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप फिर भी बुक पढ़ना चाहते हो तो उसमें कोई भी नई चीज नजर नहीं आती है। और आखिरी में इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 1000 डेज की चैलेंज कर रहा हूँ, जहां पर मैं आपको जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ, वो भी आसान भाषा में। सबसे पहले हम बेसिक बुक्स को समझने वाले हैं, उसके बाद हम शेयर मार्केट की बेसिक टर्म समझने वाले हैं, और धीरे धीरे ऐसा करके 1000 डेज में मैं आपको पूरा शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ। अगर आप सच में दिल से शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है 3 वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में ऑथर हमें 3 रास्ते बताने वाले हैं इन्वेस्टिंग करने के। उनमें से सबसे पहला है इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट, दूसरा है फिजिकली डिफिकल्ट, और तीसरा है इमोशनली डिफिकल्ट। इन 3 रास्तों के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में ऑथर बताने वाले हैं। तो सबसे पहला रास्ता है द इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट पाथ। इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, जॉन टेम्पल्टन, ऐसे कई सारे लोगों ने इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट रास्ता चुना था मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आमतौर पर यह रास्ता वो लोग चुनते हैं जिन्हें इन्वेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग होती है, फ्यूचर का ट्रेंड क्लियरली समझ सकते हैं, या फिर किसी भी बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग बिजनेस को भी समझने की वह ताकत रखते हैं। वही लोग इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट रास्ता चुनते हैं। और वो सभी लोग ये जानते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे बनाना है तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में ही पैसे बनता है। इसीलिए वो पेशेंस के साथ आराम से बैठकर मार्केट को एनालाइज करते रहते हैं। जब भी प्राइस उनके बाइंग जोन में आ जाती है तभी वह खरीदते हैं, वरना तब तक वह सिर्फ मार्केट को देखते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, या फिर रिसर्च करते रहते हैं। यह मेथड पूरी तरीके से कैश फ्लो को अप्रोच करती है, मतलब कैश फ्लो को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब इस मेथड से जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वह लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं। उनमें इतना पेशेंस होता है कि कई बार सालों तक वह मार्केट से बाहर रहते हैं, लेकिन जब तक प्राइस उनके बाइंग जोन में नहीं आ जाती तब तक उसे बाय नहीं करते हैं, भले ही वह 1 साल के लिए वेट करना पड़े। वह कभी भी न्यूज रूमर्स के बेसिस पर बाय नहीं करते हैं, इम्पल्स के बेसिस पर कभी भी बाय नहीं करते हैं। अगर उन्होंने सोचा है कि उन्हें कोई स्टॉक 100 रुपए की कीमत पर ही चाहिए, तो जब तक वह 100 रुपए में नहीं आएगा तब तक वह बाय ही नहीं करेंगे। भले ही मार्केट से बाहर रहेंगे लेकिन वह बाय नहीं करते हैं। तो इस मेथड में आपको सही प्राइस पर खरीदना है और लंबे समय तक होल्ड करना है। यही इस मेथड का सक्सेसफुल बनने का रास्ता है। काफी सारे लोगों को लगता है कि इंटेलेक्चुअल मेथड जो है वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए बना है, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के लिए यह मेथड बना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप भी इस मेथड को फॉलो करते हो तो आपको हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ रिसर्च एनालाइज करते रहना चाहिए। धीरे धीरे आप भी इसमें मास्टर बन सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हार्ड वर्क के साथ अगर आप मेहनत करते रहते हो तो यकीनन आप भी इस मेथड में मास्टर बन सकते हो। इस मेथड का सबसे ज़रूरी फंडा यही है कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते रहना है। तो दूसरी मेथड अब शुरू हो जाती है, या दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है, द फिजिकली डिफिकल्ट पाथ। शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग इसी मेथड में इन्वॉल्व रहते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए। कई सारे लोग ऑफिस में जल्दी चले जाते हैं, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, कई सारे आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन जमा करने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ भी जा रहे हो मार्केट के बारे में ही सोचते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, किसी से भी बात कर रहे हो तब भी वह मार्केट के बारे में ही सोचते या पढ़ते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करते हैं और हर वक्त मार्केट के बारे में सोचते रहते हैं। और ये सब करने से उन्हें ऐसे लगता है कि अगर वह ऐसा करेंगे तो वह और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, और उन्हें और ज़्यादा डिटेल में जानने की वजह से कई सारे बेहतर अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन ऑथर के हिसाब से यह जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रेट अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है और उस वक्त आपका दिमाग कूल होना चाहिए ताकि आप अच्छी तरीके से सोच सको इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। लेकिन अगर आप इतने बिजी रहोगे या फिर लोगों को दिखाते हो कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, हमेशा न्यूज़ रूमर स्पेक्यूलेट करते रहते हो मार्केट में, मार्केट के बारे में ही सोचते रहते हो, तो आप सही तरीके से सोच नहीं सकते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। और
फिजिकल डिफिकल्ट, मतलब यह मेथड सक्सेसफुल बनने के लिए अडेप्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 आवर्स अगर आप मार्केट के बारे में सोचते हो तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इंटेलेक्चुअल जो मेथड था उसमें आपको आराम से बैठकर सोच के स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें इन्वेस्ट करके लंबे समय तक होल्ड करना है। लेकिन फिजिकल डिफिकल्ट मेथड में क्या है कि आप हर वक्त मार्केट के बारे में ही सोच रहे हो, जो भी आर्टिकल, न्यूज़, रूमर सब पर बिलीव कर रहे हो, हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और इसमें क्या होता है आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, सोचने की ज़्यादा एबिलिटी नहीं बची होती है, या फिर आप बर्न आउट हो चुके होते हैं। तो ऑथर के हिसाब से फिजिकली बहुत ज़्यादा एंगेज होना या फिर दिखाना जरूरी नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। लाइफ सिंपल है लेकिन हम ही अपने हाथों से कॉम्प्लिकेट करते हैं ऐसी मेथड को अप्रोच करके, ऐसा ऑथर बोलते हैं। थर्ड मेथड या थर्ड पॉइंट शुरू हो जाता है द इमोशनली डिफिकल्ट पाथ। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि इंटेलेक्चुअल और फिजिकल मेथड काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और इमोशनली डिफिकल्ट मेथड उन दोनों की तुलना में इजी लगती है। एक्चुअली यह मेथड इजी है जब तुम्हें कोई बोल रहा होगा स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तब आपको नहीं खरीदना है। अगर न्यूज में बोल रहे हैं बुल मार्केट आने वाला है, तब आपको भी तुरंत ही स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपका नेबर बोल रहा है कि अभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब भी आपको स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए। मतलब जो भी कोई आ रहा है, बोल रहा है, न्यूज, स्पेकुलेशन, रूमर्स के भरोसे आपको स्टॉक को बाय या सेल नहीं करना है। तो कब बाय एंड सेल करना है? जब आपका मन करे, या फिर आपने जैसा एनालिसिस किया है उस एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल मेथड और इमोशनल मेथड लगभग सेम है। इमोशनल मेथड में भी आपको खुद को ही डिसाइड करना है और लंबे समय का अप्रोच रखना है। इंटेलेक्चुअल मेथड भी हम लंबे समय का ही अप्रोच रखते थे। दोनों ही मेथड लगभग कॉमन है। अगर आप लंबे समय में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो प्राइस एप्रिसिएशन से भी पैसा बनता है और डिविडेंड भी मिलता रहता है, यानी कैश फ्लो अप्रोच भी बना रहता है। और 5 से 10 सालों के लिए अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसे लगाते हो, 90% से ज़्यादा केसेस में आपको प्रॉफिट बनता ही है। और 1 साल से ज़्यादा अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हो तो कैपिटल गेन टैक्स भी बचता है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कई सारे तरीके से बच सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। इमोशनली डिफिकल्ट मेथड में सबसे ज़रूरी यह चीज़ है कि आपको खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है। कब आप इमोशंस के चक्कर में सेल्स खरीदते हो, बेचते हो, जबकि आपका एनालिसिस के हिसाब से आप अभी खरीदना या बेचना नहीं चाहते हो, फिर भी आप इमोशंस के चक्कर में शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो, तो आपको उससे ओवरकम करना है। मतलब आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, ना कि इमोशंस के चक्कर पर। मतलब डिसीजन लेते वक्त इमोशंस को कभी भी हावी नहीं होने देना है। अगर आप इस चीज को समझते हो तो यकीनन आप इस मेथड से काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो जाता है, व्हाई इज इन्वेस्टिंग सो डिफिकल्ट। इन्वेस्टिंग में सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा होता है? तो मार्केट के बिहेवियर को समझना डिफिकल्ट पार्ट होता है, ऐसा ऑथर बताते हैं। क्योंकि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उनको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं और इस हिसाब से वह एक्शन लेते हैं। इसी वजह से कई बार मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। अगर आप मार्केट के बिहेवियर को समझते हो तो यकीनन आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मतलब किसी इवेंट या किसी चीज को लेकर मार्केट के लोग कैसे बिहेव करते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड कैसा बिहेव करता है, उसी की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसके लिए ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है, ब्लैक मंडे इन मई 2004। उस दिन मार्केट 700 पॉइंट से गिरा था क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने इलेक्शन जीता था और कांग्रेस पावर में आई थी और बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था। उस दिन मार्केट 700 पॉइंट से गिरा था और उस दिन बीजेपी हार कर कांग्रेस पावर में आई थी। लेकिन जब भी चेंज हो जाता है तो मार्केट इस चीज को निगेटिवली लेता है और इसी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है। तो ऐसे बिहेवियर को आपको पहचानने आना चाहिए। जब भी आप मार्केट के बिहेवियर को समझते हो तो आप जरूर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बीजेपी पावर से जाने से और कांग्रेस पावर में आने से कंपनी में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, फिर भी मार्केट क्रैश क्यों कर गया? क्योंकि लोगों को चेंज अच्छा नहीं होता है। मतलब बीजेपी पावर में थी, दूसरी बार भी बीजेपी आती तो लोगों को अच्छा लगता, मार्केट ऊपर जाता। लेकिन जब भी सरकार गिरती या चेंज हो जाती है तो लोग इसे निगेटिव मानते हैं और इसी वजह से मार्केट क्रैश हो जाता है। तो ऐसे सेंटिमेंट या फिर ऐसा बिहेवियर आपको समझना चाहिए और उस हिसाब से आपको मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल साइंस इज द की टू सक्सेस इन द फाइनेंशियल मार्केट। खुद के इमोशंस के साथ साथ दूसरे के इमोशंस भी पढ़ने आना चाहिए, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में कर दो तो ऑथर ने इस चैप्टर में 3 इन्वेस्टिंग करने के रास्ते बताए हैं। सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल, दूसरा है फिजिकली डिफिकल्ट, तीसरा है इमोशनली डिफिकल्ट।
इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट और इमोशनली डिफिकल्ट दोनों लगभग सेम ही है, उसमें लॉन्ग टर्म अप्रोच करना है। और फिजिकली डिफिकल्ट अप्रोच लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हर वक्त बिजी रहना या फिर दिखावा करना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, उस हिसाब से वीडियो में इम्प्रूवमेंट होती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।